अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले रमज़ान की आपको तहे दिल से मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस बरकतों वाले महीने को हमारे लिए आसान करे और हम पे इसकी रहमतें नाज़िल करे। 19 फरवरी की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ बात करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले कुछ चंद दिनों में आपको चेंजिंग जो ट्रांजिशन, चेंज ऑफ स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग से एक्यूमुलेशन, इस पर काफ़ी बातचीत की। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज के सेशन देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये चेंज मैटर क्यों करती है। आज एक साहब ने सवाल भी किया था और इट वाज अ क्या कहना चाहिए, नाइस क्वेश्चन। उन्होंने कहा पिछले हफ्ते से जब मार्केट में गिरावट का शिकार हुई तब से बहुत सारी कहानियाँ सुनी, इन वजूहात की वजह से मार्केट गिर रही है। आज मार्केट तवक्कुआत से ज़्यादा प्लस हुई। कोई बताएगा कि वो जितनी मनफी बातें थी क्या वो एक दिन में मुस्बत हो गई? सोचिए ज़रा ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। इन साहब ने पॉइंट किया है टेक्निकल्स पे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि टेक्निकल वर्क करते हैं और मैं एग्री करता हूँ उनकी इस बात से। उसी बात का जवाब मैंने कुछ इसलिए दिया, इस तरह दिया कि वाई चेंज मैटर्स। जो हम इस बात को फोर्सी कर रहे थे, इसलिए आपको माल बिकवाने पे तुले हुए थे। फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन की बात कर रही थी, इसीलिए 5150 पॉइंट जब मार्केट गिरी थी तो कोई पैनिक नहीं था हमारे पास, और हम कह रहे थे ये तो अपॉर्चुनिटी है। हमने ये डिस्कस किया कि ये जो है हमको एक तो पुरसुकून रखती है जब मार्केट गिरती है, ठीक है ना। अगर आपका प्लान ट्रेंड के साथ अलाइन हो तो फिर ना मार्केट का गिरना या बढ़ना आपके लिए कोई एक्साइटमेंट या पैनिक का बायस नहीं बनता। आप बड़े कंपोज फोकस्ड अंदाज में अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। मैं कितने दफ़ा ये बताता रहा हूँ कि लिक्विडिटी होगी तो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकेंगे। तो बहरहाल एक्यूमुलेशन में हम गए, और पिछले 2 दिनों से मैं ये भी बता रहा हूँ, बल्कि तरीका भी बताया कि एक्यूमुलेटेड स्टॉक में से कुछ माल बेचेंगे, जहाँ हम पुल बैक डिस्कस करते रहे 2-3 दिन कि पुल बैक का एडवांटेज कैसे लेंगे। तो बहरहाल हम जब लिक्विडिटी हाथ में आई तो हमें आसानी हुई नए स्टॉक लेने में। अगर माल लेके बैठे रहो तो वही माल हम खरीद रहे होते हैं कि एवरेज करना है, तो ये एक फ़र्क पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं समझने की, और वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई तो ये 5700 पॉइंट किसने एक्सपेक्ट किए थे? नोबडी कैन प्रेडिक्ट 5700 पॉइंट, ठीक है ना। जिस तरह 5150 पॉइंट गिरने को कोई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं करता, इसी तरह इसको भी नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, ठीक है ना। तो अगर हम अलाइंड हों ट्रेंड के साथ, हम अलाइंड हों अपनी स्ट्रेटजी के साथ, तो फिर ये इस तरह की जो मूव्स होती हैं वो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दे जाती हैं, जैसे कि आज हुआ। जो लोग महीनों में जिस प्रॉफिट की तवक्को करते हैं वो हम 1-2 दिन में ले लेते हैं कभी कभार। चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। मार्केट की आज की कहानी देखें तो यहाँ मैंने कहा है कि ये रैपअप का मकसद ही यही है कि कमाने से पहले सीखना ज़रूरी है। अब कल देखिए वीडियो में मैंने कहा कि बुलिश कमबैक जो होता है वो कोई एक दिन का इवेंट नहीं होता, प्रोसेस है पूरा। वो प्रोसेस मैंने डिफाइन भी किया था, उसको दोहराऊंगा नहीं। आज का सेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्ट 174,545 के ऊपर, फिर सुबह से हमारी डिस्कशन शुरू हो गई थी जब हम सेशन के दौरान के भाई अब ये एरिया सपोर्ट है। फिर उसके बाद मिड डे में हमने बात की कि इसके अगले जो रेजिस्टेंसेस थे वो सपोर्ट बन गए, जो मैंने आपको यहाँ लाइनें लगा के दिखाया है। तो मार्केट में हम अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे मूव के साथ, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे, जो रेजिस्टेंसेस थी उनको सपोर्ट बना रहे थे, और फिर देखें उनमें से ही एक रेजिस्टेंस ट्रिगर बनी, और फिर देखें उसने मार्केट को 5700 पॉइंट ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम बिहेवियर बड़ा अजीब था। अगर आप चार्ट पे तवज्जो से देखें तो सुबह तो बड़ा जमूद तारी था, वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं था। मगर जहां मार्केट ट्रिगर हो रही है, अब ये एक और आसान बात है समझने के लिए कि सुबह की ओपनिंग में डाउट क्रिएटेड था कि कहीं पुल बैक ना हो, मगर जब वो ट्रिगर हुआ है तो उसने पुल बैक की डाउट को ख़त्म किया है, क्योंकि वो नीचे नहीं गया, मिड डे की सपोर्ट को ऑनर किया, फिर उसके बाद 176,595 को ट्रिगर किया, वहीं से वॉल्यूम शुरू होते हैं। नोट करें ज़रा, मैंने इसीलिए उसको बॉक्स में दिखाया है। ये तमाम चीज़ें होती हैं सीखने और समझने की।
अगर किसी को शौक है मार्केट स्ट्रक्चर समझने का, लोग बातें बहुत करते हैं कि टेक्निकल सीखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, चार्ट समझो, तभी तो टेक्निकल समझ में आएंगे। तो टेक्निकल सीखने के लिए ये बेसिक्स को समझना पड़ता है। खैर बहरहाल वॉल्यूम पिछले सेशन के बराबर रहा, जो कि मुतासर कुन नहीं है 5700 पॉइंट को देखने के बाद। एनीवेज फेयर वॉल्यूम, बुरे भी नहीं कहूँगा। आने वाले सेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए बुल्स ने डेमॉन्स्ट्रेट किया, एक दिखा दिया कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत के साथ आए। फिर पुल बैक से ट्रिगर होना बुल्स की कन्विक्शन और ईगरनेस, उनकी क्या ईगरनेस के और शदीद डेस्परेशन या ख्वाहिश पर पॉइंट करता है। तो इसका मतलब तो ये लगता है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी। मगर हम एक बात हमेशा जानते हैं कि हमने जिस तरह पहले कहा कि ये कोई बुलिश कमबैक प्रोसेस है, इवेंट नहीं हो सकता। तो इस बात को हम नहीं भूलेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हम अब बुल्स की कंसिस्टेंसी को देखेंगे और उसके आगे जाके हम फिर जुड़ते हुए वॉल्यूम को देखेंगे। ठीक है जी, यानी कि चीज़ें अलाइन होंगी एक डायरेक्शन में, कंसिस्टेंसी फिर वॉल्यूम। ठीक है जी, तो वो भी हम देखेंगे साथ साथ। तो अब अभी तो पूरी तरह वॉल्यूम रिकनसाइल नहीं कर रहे, मगर आगे कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे। एक बात जो समझने की है, जो मैंने परसों की वीडियो में कही थी कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड बड़ा हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा खतरनाक हो जाता है। तो इस वक्त मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड बड़ा है, ये बड़ा रहेगा अभी जब तक मार्केट अपनी इस उतार चढ़ाव के बैंड को कम नहीं करती। करेगी, अगर स्टेबिलिटी बनेगी ट्रेंड में तो वॉलेटिलिटी बैंड वापस अपनी जगह पे आएगा। हमारी स्ट्रेटजी वही है, अभी भी एक्यूमुलेट करने का प्लान है। ठीक है, जो एक्यूमुलेट कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पोर्टफोलियो कॉल्स भी दे दी गई। एक्यूमुलेशन कॉल को तो मेरे ख्याल में 15 दिन पहले से देनी शुरू कर दी थी, एक एक दो दो स्टॉक करके, तो एक्यूमुलेट हुए हुए हैं। तो उस एक्यूमुलेशन में से भी कुछ माल बेचेंगे। ठीक है जी, जहाँ एग्जॉस्शन नजर आएगी वो लेवल अभी डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ माल बेचेंगे इस नीयत से कि दोबारा एक्यूमुलेट करना है। ये अब हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है, जो हम इसको दोहरा रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर देखिए, एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मार्केट खुलती 179, 800 और 180 के आसपास है, ये एक्सपेक्टेशन है पहली। फिर इसके ऊपर रुकना मार्केट के अंदर वो ताकत पैदा करेगा कि 181, 255 से लेके 181, 950 तक को टारगेट करें। तो खुलना अहम नहीं होता, खुल के 179, 800 के ऊपर रुकना, जिस तरह आज 174, 100 और 485 वाला लेवल था, कल के लिए ये वाला जोन है कि खुलने के बाद इस जोन को हम देखेंगे कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो फिर पूरे सेशन की मूव समझ में आना शुरू होगी। फिर यही लेवल सपोर्ट का काम करेगा, 179, 800 और 180। ठीक है, फिर मार्केट जब ऊपर जाएगी तो अगले लेवल के पीछे पीछे हम ट्रेलिंग करेंगे, वाइल चेजिंग द गिवन टारगेट ऑफ 180, 125, 55। ठीक है, तो हर टूटने वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को हम सपोर्ट बनाएंगे सेशन में आगे चलते हुए। रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे। फिल वक्त तो कोई गैप डाउन ओपनिंग नजर नहीं आ रही, मगर बहरहाल रिस्क मैनेजमेंट के जो खवानीन है उसके तहत स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा ना, जहन में लगाएं कम से कम। ठीक है, तो 178, 20 के नीचे लगा लेंगे प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद। फिर ऑब्वियसली जब मार्केट 180 के ऊपर सेटल होगी तो 179, 990 के ऊपर, तो फिर 179, 815 के नीचे लगा लेंगे। इस तरीके से मूव ऑन करेंगे। ट्रेडिंग का फलसफा आज हम कमोबेश डिस्कस कर चुके हैं, उसको कंक्लूड कर लें तो बात यही है कि मार्केट उनको नवाजती है जो बदलते हालात को देखकर उसमें ढल जाते हैं, अपनी हिकमत अमली को ट्रेंड के मुताबिकत से तब्दील करते हैं, अंधी तकलीद नहीं करते, इमोशनल बिलीव्स नहीं रखते, और जो उतार चढ़ाव को, ऐसे हालात में उतार चढ़ाव जो गैर मामूली होता है उसको अपनी अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देते हैं। वो कैसे?
जैसे एक्यूमुलेशन की, हमने बाइंग प्लेस की, हमको तो नहीं पता था माल मिलेगा नहीं मिलेगा, 5150 पॉइंट मार्केट गिर गई, इत्तेफाकन माल मिल गया, अगले दिन और मिल गया। प्लेस करने से मिला ना, हिकमत अमली बनाने से मिला। पता था हमें कि कहाँ कहाँ बाइंग रेंजेस बताई हुई थी, तो प्लेस किया तो मिला। तो ये सारा कुछ अगर बाय डिज़ाइन हो तो फिर पूरा फ़ायदा देता है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताएं कमेंट करके, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो, हमारी वीडियोस जो हैं फ़ायदेमंद होती है, तब अपने दोस्त, अहबाब और नेटवर्क में शेयर करें। बहुत शुक्रिया।